हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहां पर आप लोगों को आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर। तो इन स्टॉक को अभी से आप लोग खरीद कर रखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन स्टॉक को हर गिरावट पर ख़रीदना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अभी के लेवल से ऑलमोस्ट यहाँ पर से 100% का आराम से रिटर्न दे देगा आप लोगों को आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, और 3 से 4 साल के अंदर आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉफिट करके दिखा सकता है ये सारे के सारे स्टॉक। तो यही वीडियो में आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला है कि कौन कौन से ये 5 स्टॉक है जहाँ पर आप लोगों को हर गिरावट पर बाइंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टॉक के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो आप लोगों को पिछले 5 दिन में फ्लैट है, 1 डे की बात करें फ्लैट है। 1 मंथ में ये डाउनफॉल देखने मिल रहा है 1% का, 3% का। और उसके साथ साथ 6 मंथ की बात करें फ्लैट नज़र आ रहा है, उसके अंदर भी कुछ मूवमेंट नहीं आया है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें इसका 1 ईयर का पैटर्न की बात करें तो आप लोगों को बस 11% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब आने वाले समय में इस कंपनी का जो शेयर है आप लोगों को 2050 के आसपास में आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करके रख लेना, क्योंकि आने वाले समय में यही शेयर आप लोगों को 5,000 रुपये पर देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी बेहतरीन है। ये बस एक ही साल है, यही साल है जहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली है। वरना आप लोग पिछले 5 साल का आप लोग चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। कंपनी का जो रिटर्न आप लोग देखोगे तो बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब पिछले आप लोग देखोगे पिछले 3 साल में आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न करके दिखाया, 177% का रिटर्न करके दिखाया है। और उसके बाद ये कंपनी पूरे पूरे कंसोलिडेशन फेज में चली गई है। और आने वाले समय में इसका जो फिर से कंसोलिडेशन फेज खत्म हो जाता है, ऐसे कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेज होता ही है। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा। देखो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज था 1 साल का, क्या 1 या 2 साल के आसपास का कंसोलिडेशन फेज था। उसके बाद कितनी बड़ी रैली देखने को मिली। तो आप लोग सोच सकते हो ऐसी ही बड़ी रैली आप लोगों को आने वाले समय में मिल सकती है। जो आप लोग पेशेंटली इस कंपनी के अंदर वेट करते हो तो आप लोगों को आने वाले समय में ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। जो मल्टी बैगर तो नहीं बोल सकते, पर आप लोगों को अच्छे खासे 100-200% का रिटर्न ज़रूर से दे सकता है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को पेशेंटली वेट करना है। मैंने इस कंपनी के अंदर ख़रीदारी की है अभी हाल ही में, और उसके अंदर यहाँ पर गिरावट आती है तो मैं ज़रूर से इस कंपनी के अंदर 15-20 स्टॉक तो आराम से मेरे अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने ही वाला हूँ। अभी तक नहीं थे, अभी मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी डेट फ्री है, बहुत सारी चीज़ें इसके अच्छी अच्छी देखने मिल जाती है। और हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सारे घर के अंदर इनकी जो प्रोडक्ट है, एक न एक प्रोडक्ट तो ये लोग आप लोग हम लोग यूज़ करते ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी के अंदर 2.6% की गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी यहाँ पर से बेहतरीन पर कंपनी है, अभी डेट फ्री नहीं हुई है कंपनी। कंपनी आने वाला है समय में ये बोल रहे हैं, कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो बोल रहे हैं 2030 से पहले ये कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री हो जाएगी। मतलब आने वाले 2025 से पहले बोला है, पर मैं अपना यहाँ पर से सेफ साइड लेकर यहाँ पर से 5 साल ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। इस कंपनी के अंदर मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल के अंदर 3,000 रुपये का टारगेट मान के चलना। आप लोगों को इस कंपनी के अंदर अभी इस लेवल पर भी इन्वेस्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पेशेंटली वेट करना है। कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर। आप लोग देखोगे पिछले इस 1 साल के अंदर कंपनी ने 400% का रिटर्न दिया है। आप लोग देखोगे एग्जैक्टली, आप लोग मैं दिखाता हूँ, रुको। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपनी ने 400% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और यहाँ पर और भी ज़्यादा रिटर्न देने की ये पूरी कैपेसिटी रखता है। आप लोग देखोगे तो 1 ईयर में 200% का रिटर्न है। और कंपनी ने 6 मंथ के इतना, मतलब आप लोग बोल सकते हो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में पिछले 1 साल से कंसल्टेशन फेज चल रहा है ना, वैसे ही यहाँ पर से पिछले 6 महीने से कंसल्टेशन फेज चल रहा है, और उसको भी यहाँ पर ब्रेक करते हुए देखने को मिल गई है ये कंपनी, ठीक है। आने वाले समय में इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो मार्केट अपना जो मूवमेंट है पॉजिटिव दिखाता है या यहाँ पर से अच्छा दिखाता है, तो आने वाले समय में ये जो शेयर है 350 के लेवल तोड़कर यहाँ पर से 400 का लेवल, 380 का लेवल के आसपास में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर। जो निफ्टी या आप लोग बोल सकते हो सेंसेक्स साथ देता है तो, ठीक है। आप लोगों को मैंने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। आप लोगों को मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल जाता है। कभी बहुत ज़्यादा ऊपर होता है शेयर, कभी बहुत ज़्यादा नीचे होता है।
तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी यहाँ पर से इतनी ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं नज़र आती है जो आप लोग चार्ट पैटर्न से देखोगे तो। पर ये चीज़ याद रखना, ये कंपनी आने वाले आप लोगों को 5 से 10 साल देने पड़ेंगे इस कंपनी को, तो ही आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर IRCTC के बारे में। IRCTC की बात करें, इस कंपनी ने पिछले कई दिनों से मतलब भागा नहीं था, उसके बाद अच्छा खासा रैली दिखाया। आज के दिन पूरे आप लोग बोल सकते हैं पूरे बाजार में गिरावट देखने को मिली, इसी की वजह से आज के दिन इसके अंदर भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। 2.7% का करेक्शन एक ही दिन में, और यहाँ पर से एग्जैक्टली टॉप टू बॉटम बात करें तो ऑलमोस्ट 4%, 4.5% के आसपास का करेक्शन है। ये चीज़ याद रखना, कंपनी यहाँ पर से बेहतरीन तरीके से पिछले 2-3 दिनों से रिटर्न दे जा रही थी 12-13% का रिटर्न दे दिया था। उसके बाद ये करेक्शन होना एक मामूली चीज़ है, और आने वाले समय में आप लोगों को देखो ये कंपनी का एक चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो हमेशा एक आप लोगों को सेम चीज़ देखने को मिल जाएगी। कभी यहाँ पर कंपनी ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे आ जाती है, ऊपर उसके बाद ऊपर जाती है फुल, उसके बाद नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है नीचे आ जाती है। ऐसा ही कंपनी के अंदर होता है। आप लोगों को पेशेंटली मेरे ख्याल से 2024 तक आप लोग इस कंपनी के अंदर वेट करो। ये कंपनी आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न मतलब 300-400% का रिटर्न आराम से ये लेकर दे सकती है। इसलिए मैंने इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी पोजीशन बना कर रखी हुई है, और आने वाले समय में इसके अंदर मैं होल्ड ही करने वाला हूँ। गिरावट आती है इस कंपनी के शेयर के अंदर तो हर गिरावट पर इस कंपनी के अंदर मैं बाइंग करने वाला हूँ। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक अभी आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर में मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म वाले हैं उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर से व्यू रखते हैं 5 साल 10 साल का, तो उन लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। HDFC बैंक के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट थोड़ी बहुत अमाउंट मतलब आप लोग बोल सकते हो कि अपना पोर्टफोलियो 1 लाख रुपीज़ का है, तो आप लोग क्या करो, मिनिमम 10 लाख रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ का है तो मिनिमम 5,000 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी के अंदर लगा दो। 5,000 6,000 रुपीज़ के आसपास अभी भी आप लोगों के पास मौका है। आने वाले समय में ये भी एक कंपनी है जो मल्टी बैगर रिटर्न तो नहीं पर अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। पिछले 6 मंथ की बात करें, कंपनी ने कुछ अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, आप लोग देखोगे तो 7% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें, कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। 1 ईयर में इस कंपनी ने यहाँ पर आप लोग देखोगे 61% का रिटर्न दिया था। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने मिला, उसके बाद थोड़ा ऊपर गई और उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल देखने मिल रहा है। अभी निफ्टी के अंदर प्रेशर देखने मिल रहा है, इसी की वजह से इसके अंदर भी डाउनफॉल देखने मिल रहा है। कंपनी बेहतरीन है, कभी भी कंपनी ने यहाँ पर से कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को लॉस नहीं दिया है। आप लोग देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सारे लोगों को यहाँ पर से प्रॉफिट ही जनरेट करके दिया है। एक भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि ऐसे करके ऐसे धड़ाम से गिर गई शेयर, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी यहाँ पर से बेहतरीन है, पिछले 6 महीने से नहीं भागी है। आने वाले समय में आप लोगों को इसके अंदर भागने की पूरी अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मेरे को ये चीज़ शेयर पर्सनली मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा बहुत ही जल्दी। मैंने अभी तक इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, इसके बारे में भी बता दिया आप लोगों को मैंने। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, देखो 1 डे में गिरावट है, उसके साथ साथ 5 डेज़ की बात करें तो उसके अंदर भी 2% की गिरावट है। उसके बाद 1 मंथ की बात करें तो आप लोगों को तेज़ी देखने मिल रही है 3% की। 6 मंथ की बात करें तो आप लोगों को तेज़ी 18% की। आप लोगों को मेन चीज़ है वो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर नीचे की तरफ चलता है, इस कंपनी ने अच्छा खासा करेक्शन दिया था 4,000। देखो ये कंपनी यहाँ पर से 5,700 के ऊपर चल रही थी, उसके बाद इस कंपनी ने अच्छा खासा करेक्शन दिया। आप लोग देखोगे तो आप लोग पता चलेगा 4,480 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी का जो शेयर है वो आ चुका था। मतलब आप लोग सोच सकते हो कंपनी ने यहाँ पर से पिछले अप्रैल मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत पुरानी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, तब से लेकर अप्रैल मंथ से लेकर अभी तक, अप्रैल मंथ 19 तारीख से लेकर जून महीने तक यहाँ पर इस कंपनी ने 33% का रिटर्न दे दिया है। यहाँ पर कंपनी बेहतरीन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर लो। आप लोगों को वो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा हम लोग सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपनी बेहतरीन है,
कंपनी ने यहाँ पर से अच्छा खासा मतलब लोगों को लॉस तो कभी नहीं दिया, ये चीज़ याद रखना। कंपनी ने जिन लोगों ने भी यहाँ पर 4,800 के ऊपर ख़रीदा है इस शेयर को, तो उसको यहाँ पर से जिन लोगों ने पेशेंटली वेट किया होगा उन लोगों को अपना जो 4,800 का तो लेवल इसने तोड़ ही दिया है, उससे भी ज़्यादा ये चला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आने वाले समय में जिन लोगों ने यहाँ पर नीचे के लेवल पर बाय करके रखा हुआ हुआ सॉरी बाय करके रखा हुआ होगा, उन लोगों को तो भाई एकदम सही बताओ ना, चांदी चांदी चल रही है, क्योंकि 190% का रिटर्न ऑलरेडी इस कंपनी ने दे दिया है। और 200% ही मान लो यार, ऊपर नीचे मान लेता है। और इस कंपनी ने पिछले 5 साल की बात करें, पिछले 5 साल का डेटा निकालें तो 650% मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिटर्न है। और आप लोग देखोगे 700 से ऊपर 760 रुपीज़ का शेयर का प्राइस, वो भी 5,060 रुपीज़ 660 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। मतलब आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है इसकी शेयर की प्राइस के अंदर। तो आप लोगों को मैंने ये सारे के सारे स्टॉक्स बताने के लिए ये वीडियो बनाया था। और ये जो सारे के सारे स्टॉक है वो आने वाले समय में गिर सकते हैं, तो इसके अंदर बाइंग करनी है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर इसके अंदर बाइंग कर लेना। मैंने दीपक नाइट्रेट का भी बोला था, मैंने खुद यहाँ पर से नहीं बाय किया, उसका मेरे को दुख है। पर ये चीज़ याद रखना, आने वाले समय में दीपक नाइट्रेट के अंदर भी बाइंग करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। सारे के सारे ये पाँचों के पाँचों स्टॉक है, दीपक नाइट्रेट भी अच्छा है, पर ये मैंने बताया कौन कौन से स्टॉक है। सबसे पहला है यहाँ पर से हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद है सेकेंड नंबर पर आ जाता है, सेकेंड नंबर पर कौन सा था, ओके। तो थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं, तो थर्ड नंबर पर था IRCTC। और उसके बाद है HDFC बैंक, उसके बाद था क्या कौन सा था, बजाज फाइनेंस। और सेकंड नंबर वाला मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो बस मजाक कर रहा हूँ यार, टाटा मोटर्स है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखना। टाटा मोटर्स यहाँ पर से मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2025 तक बोल रहे हैं मैनेजमेंट वाले कि डेट फ्री हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इस कंपनी को रेकमेंड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में ये अच्छी काम कर रही है, इसलिए आप लोगों को इस कंपनी को रेकमेंड किया है, ठीक है। तो बस अच्छी लेते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।